डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग एक नया टॉपिक आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन कराना हम लोगों ने सीख लिया था। डिफरेंशिएशन कराते हुए हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन भी कराने सीख लिए थे कि जैसे साइन कॉस एक्स होता है या साइन लॉग एक्स होता है, तो हम लोग ओरिजिनल फंक्शन को पहचानते हैं कि साइन एक्स क्या है और एक्स की जगह पर कौन को किसको रखा गया है। तो जैसे साइन लॉग एक्स है तो हमने उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे कराते थे, कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करा देते थे, तो वो हो जाता था 1/x। अब हम लोग एक नई चीज देखते हैं। वो नई क्या चीज होगी वो आप इस तरीके से समझिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आपको ज्यादा ठीक तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। सपोज जैसे मान लीजिए आपके सामने साइन इनवर्स cos x लिखा हुआ है। पहले मैं इनके फॉर्मूले लिखे दे रहा हूं, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, इन सबके जो डिफरेंशिएशन होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए कि d dx ऑफ साइन इनवर्स x जो होता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। d dx ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। d dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड d dx ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन कॉस tan। ठीक है, इसी तरीके से कोसेक इनवर्स x एंड d dx ऑफ सेक इनवर्स x। ये लोग आप ढूंढ ढाल करके आप अपनी किताब से करिएगा। तो इस तरीके के जो डिफरेंशिएशन होते हैं, तो हम जैसे साइन इनवर्स x है, अब आपने कंपोजिट फंक्शन हमसे कर चुके हो, तो साइन इनवर्स x है, x की जगह पर यहाँ पर कौन बैठा है, cos x बैठा हुआ है। तो हम लोग dy बाई dx को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस, अब x की जगह पर कौन है, cos x है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, cos x का होल स्क्वायर, देन आफ्टर d dx ऑफ मैं क्या लिखूंगा, cos x, राइट। सो 1/1 माइनस cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x एंड साइन स्क्वायर x और ऊपर लगा है रूट। सो रूट और स्क्वायर वैनिश हो जाएंगे एक दूसरे से, यहां पर कितना बचेगा, साइन x बचेगा। हाँ, d dx ऑफ cos x विच इज इक्वल टू माइनस साइन x। अगेन साइन x कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -1। सो हमें पता लग गया y इक्वल टू अगर साइन इनवर्स cos x लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। अब इस एक्सरसाइज को हम लोग 11th और 12th में क्यों सीख रहे हैं, करेक्ट है। तो कारण क्या है इसको सीखने का, कि हम लोग ये करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। देखिए आईटीएफ की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो ये कहती है कि साइन इनवर्स साइन x लिखा है तो इसको x लिखा जा सकता है। इन सिमिलर वे कॉस इनवर्स cos x लिखा है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan x लिखा है तो हम लोग x लिख सकते हैं। इसी तरीके से sin cos tan cos x है cot, अगर यहां पर उसके साथ यानी कि tan इनवर्स tan x आप लोग लिखते रहिएगा, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, cosec इनवर्स cosec x, sec इनवर्स sec x हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने देखो tan इनवर्स tan x को हमने क्या लिख दिया, यहां पर x लिख दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब y इक्वल टू साइन इनवर्स cos x है, इसकी वैल्यू -1 आ रही है, तो इतनी हम लोग मेहनत ना कराएं, कुछ ऐसा कर दें कि जो cos x है ये sin x में तब्दील हो जाए। तो ऐसा क्या किया जा सकता है, तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसी सवाल को उठा करके यहां रख रहा हूं। और बेसिक इंफॉर्मेशन यानी 9th और 10th क्लास में हम लोग जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सीख रहे थे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग क्या सीख रहे थे, साइन इनवर्स की जगह पर मैंने साइन इनवर्स रखा, ठीक है, और cos x की जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, sin π/2 माइनस x। क्या मेरी बात समझ पाए। तो साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स और ये साइन चला गया, और जब ये दोनों आपस में चले गए तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं dy बाई dx। अब देखिए ये कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू 0 और ये x का डिफरेंशिएशन -1। अब आप मैच कर पा रहे होगे, जब हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड से किया तो भी डिफरेंशिएशन -1 आ रहा है, और आईटीएफ की प्रॉपर्टी का यूज करा करके किया तो भी -1 आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है इस एक्सरसाइज में जो हम लोग पता है डिफरेंशिएशन तो सीख रहे हैं, अब डिफरेंशिएशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी सीखेंगे, और सब्स्टिट्यूशन लगाना बड़ा मजेदार है। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखिएगा, सपोज मेरे सामने लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स, है ना, cos x माइनस साइन x, सपोज लिखा है cos x माइनस साइन x, है ना, अपॉन cos x प्लस साइन x।
बेसिक 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको कम से कम प्रिपेयर होने चाहिए। अब आपको पता है कि tan इनवर्स यहां पर ये पूरा रखा हुआ है। अब देखो अगर मैंने tan इनवर्स का सीधे सीधे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूंगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई मैं यही तो करूंगा ना कि 1/1 प्लस और इस पूरा ये जो आइटम रखा हुआ है इसका होल स्क्वायर और डी dx ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड। ये मोर देन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इस बात को समझिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन कौन कराएगा बैठाल करके। क्या कोई इसके पास मेरे पास सरल आइडिया है? तो हाँ सरल आइडिया है। क्या है? आप जरा इसको उठा करके मैं यहां किनारे लिखे दे रहा हूं। अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर मैंने ये लिखा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर से cos x और नीचे से मैं cos x कॉमन ले रहा हूं। तो जैसे ही मैंने ऊपर से cos x कॉमन लिया, यहां 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x बचा, अपॉन यहां से जब मैंने cos x कॉमन लिया तो यहां कितना बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x बचा। ये और ये कट गया, यहां क्या बचा? ये हो गया 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब देखिएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स यहां पे बचा। क्या मैं इस 1 को, ध्यान से देखना, क्या इस 1 को मैं 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूं? तो सर हाँ लिख सकते हो। और फिर यहां पर इस 1 प्लस को मैंने आगे लिखा, अपने घर से यहां पर एक 10 पाई बाई 4 झोंक दिया। क्यों झोंक दिया सर? क्योंकि यहां पर 1 लिखा था और 1 की वैल्यू 10 पाई 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 पाई बाई 4 की, यानी 10 45 डिग्री ही तो 1 होता है ना। तो ध्यान से देखो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। सर इसका तो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो मैं इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं क्या? 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। नहीं समझ में आया? अब आप देखिएगा ये पूरी की पूरी कहानी कहां परिवर्तित हो गई आकर के 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स पे। तो मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं y इक्वल टू tan इनवर्स, है ना। फिर यहां पे मैं लिखूंगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x, ये तो x होता है। तो अब देखो कुछ नहीं बचा इस सवाल में, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। देन आफ्टर डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 माइनस 1 और फाइनली मेरे पास आ जाएगा डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो यहां पर सर हम लोग सीख क्या रहे हैं? सीख हम लोग ये रहे हैं कि किसी तरीके से इनवर्स के अंदर जो बैठा है, मान लो यहां पर साइन इनवर्स होता तो मेरा जो हिट करने का तरीका होता, इस पूरे को मैं साइन में बदलने की कोशिश करता। यहां पे tan इनवर्स है तो मैंने इसको tan में बदलने की कोशिश करी। कैसे बदला? मैंने 11th और 9th क्लास या 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, ये जैसे फॉर्मूले हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, आप अपनी किताब से या कहीं से भी कोई शीट से सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक जगह पे लिख लीजिए। और जैसे ही आपको लिख लेंगे तो जब हम सवाल कराते जा रहे हैं तो बीच बीच में फॉर्मूले यूज होते जाएंगे। मैं आपको बताता चलूंगा धीमे धीमे। क्या यहां तक की मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम सीधे सीधे सवालों पर उतरते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं, y इक्वल टू जैसे हम लोग मान लेते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x। अब ये पैटर्न इतना प्यारा पैटर्न है, मैंने 20 जगह इस पर बातें बताई होंगी। जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है उसका जो फर्स्ट वीडियो है वो इसी तरीके के बेस क्वेश्चन पर है। यहाँ का जो तरीका होता है, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 1 काटने वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। 1 काटने वाला फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगाएंगे? तो cos 2 थीटा, आप देखो मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, आपको लिखना पड़ेगा, आप पॉज कर करके लिखते जाइए। cos 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक फॉर्मूला हम जब कभी भी tan के टर्म में यूज होता है तो हम लिखते हैं, उसका नाम है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इन चारों फॉर्मूले में हमें शुरुआत के 3 फॉर्मूले लगाने, आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x में ऊपर 1 काटने वाला फॉर्मूला और नीचे 1 काटने वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ध्यान से देखना वो फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस, है ना, फिर ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। और इसको कर दिया मैंने ब्रैकेट में बंद, यहां छोटा सा एक ब्रैकेट लगा दो। अब ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ये 1 1 कट जाएगा, है ना। फिर ये माइनस 1 अंदर जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और ऊपर से 2 cos स्क्वायर x। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x अपॉन
2 साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 कट गया। अब बताओ जरा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर एक्स होता है। स्क्वायर से रूट का ढक्कन चला जाएगा, यानी कि कितना बचेगा? कॉट एक्स बचेगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं tan इनवर्स कॉट एक्स, है ना। अब देखिएगा tan इनवर्स, अब यहां कितना हो जाएगा? tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि कॉट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री से कैसे लिख सकते हैं? tan पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए tan इनवर्स tan वैनिश हो गया, बचा कितना? पाई बाई 2 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू वाई। अब जरा बताओ, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन कराना होगा तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन -1, है ना। तो अब आपको समझ, अब देखो मेरी जो, अब मैं अभी 30-35 मिनट 40 मिनट आपको जो भी पढ़ाऊंगा, आपकी थीम लाइन क्या होगी? थीम लाइन ये होगी कि इनवर्स के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है, इनवर्स के अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है, अगर यहां tan इनवर्स है तो अंदर भी tan होना चाहिए, अगर यहां साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, और उसको साइन में या tan में या कॉसेक कॉट किसी में भी बदलने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएं कैसे, मेरी थीम यही है। और उसके बीच बीच में जो फॉर्मूले आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। ओके, बाद एक हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। अब tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, सर इसका भी डिफरेंशिएशन कराना है, कैसे डिफरेंशिएशन कराएंगे? तो देखो मैंने थीम लाइन आपको क्या बताई है कि tan इनवर्स लिखा है, इसको लिखा रहने दो, ये क्या हो जाए जो हमें मजा आ जाए। तो सर ये tan x हो जाता तो हमें अच्छा लगता, अब इसको tan x में बदलने के लिए हमें पूरी की पूरी जद्दोजहद करनी है यहां पर। अब आप ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहला काम हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको हम लोग y लिखेंगे और यहां tan इनवर्स लगा देंगे अंडर रूट, इसको क्या करेंगे 1 प्लस, अब देखो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अभी आपने हमसे 1 काटने वाला फॉर्मूला समझा है, तो 1 काटने वाला फॉर्मूला कब होता है? कि जब cos x होता है, करेक्ट है ना। और यहां तो cos x नहीं है, तो हमें साइन को cos में बदलने का काम करना है। कैसे साइन को cos में बदलने का काम करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, क्या इस साइन x को मैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहां पर 1 काटने वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ध्यान से देखना, यहां पर 1 काटने वाला फॉर्मूला अगर हम लोगों ने लगाना शुरू किया तो cos के 3 फॉर्मूले हमने आपको सिखाए हैं। अगर cos, वो किसके थे? cos 2x के, जो कि आपने नोट कर लिए होंगे। अब उसी तरीके से cos x के 3 फॉर्मूले होते हैं। जब 2x था, ध्यान से सुनो मेरी बात, cos 2x था तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होगा, आपने लिखा होगा। जब cos 2x था तो x हो रहा है, जब x है तो x बाई 2 होगा। मैं फिर से लिख रहा हूं, जैसे यहां पर था cos 2x, तो यहां पर कितना हुआ? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ध्यान से देखो, ये 2x है तो ये क्या हुआ? x, और ये क्या हुआ? x, यानी हाफ हो गया, आधा हो गया, 2x से आधा हुआ, करेक्ट है। तो जब यहां पर x है तो ये कितना हो जाएगा? जब 2x का आधा x होता है तो x का आधा तो x बाई 2 होता है ना भाई लोगों, तो ये माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा, है ना। तो ये cos x से कितना हो गया? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। इन सिमिलर वे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, अब फॉर्मूले आप इंटरचेंज कर लोगे, अपने जो पुराने फॉर्मूले लगे हैं वहां पे जहां 2x है, 2x से जो x हो रहा है वो x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अब आप समझिएगा 1 प्लस cos x, अब ध्यान से देखो, ये मेरा ये जो पूरा ढक्कन है इसमें x बैठा हुआ है, मुझे अब x बाई 2 चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट 1 प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो 2 cos स्क्वायर 1 बाई 2, है ना, पाई बाई 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन फिर 1 माइनस और यहां ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस x, ठीक है। और tan इनवर्स एज इट इज मैंने आगे लगा दिया। बोलो, अब आज नहीं तो कल ये करली ब्रैकेट खुलेंगे, ये माइनस अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये 1 एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करा देगा। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? मैं यहां लिखूंगा tan इनवर्स अंडर रूट का ढक्कन 1 कट गया और देखो ये 2 अंदर जाएगा तो 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन ये माइनस से ये -1 है, ये +1 है, इसको भी काटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो 2 साइन स्क्वायर, है ना, और फिर ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये 1/2 बहुत ध्यान से आप लगाइएगा, 2 से 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर के कारण ऊपर वाला रूट का ढक्कन भी चला जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्या यहां तक की कहानी में कोई तकलीफ हो तो आप बताओ?
tan इनवर्स cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। लेकिन सर आपने तो सिखाया था कि tan इनवर्स ये अंदर वाली चीज tan में आए तो मजा आए, लेकिन यहां तो cot में आ गई। अरे भाई cot को tan में बदलने के भी तो तरीके हैं अपने पास, तो cot को tan में बदलने के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा देंगे। तो इस cot को ध्यान से देखना, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं tan इनवर्स tan और फिर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। बताओ, अब ये tan इनवर्स ये tan वैनिश हो गया। फाइनली मेरे पास कितना बचा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो मैं इस बात को ऊपर कहीं लिख रहा हूं, यहां से हमारा कितना बचा, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2। अब 90 में 45 चला जाएगा तो 45 ही बचेगा, तो y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0 और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/2। तो फाइनली मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। करेक्ट है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x लिखा है। तो फिर वही काम हमने कराया, सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल कर दिया। जैसे ही साहब हम लोगों ने इसको y के इक्वल किया, तो मेरा जो अप्रोच है वो अप्रोच क्या होगी, ये tan इनवर्स और ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा किस में बदल जाए, tan में बदल जाए, यही मेरी अप्रोच है। तो देखिएगा ध्यान से, y इक्वल टू tan इनवर्स को तो मैंने tan रखा, अब आप लोग 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाना सीखो। पूरे लेक्चर में मैं बार बार 1 काटने वाला फॉर्मूला बोलूंगा। जो प्लेलिस्ट है उसका जो पहला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने 1 काटने वाले फॉर्मूले को कई बार सिखाया है। आप चाहिए तो एक बार उसको देख करके फिर यहाँ आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। खैर, तो 1 माइनस cos x अपॉन sin x है, मैंने 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाया, तो 1 माइनस, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, अब ये कितना हो जाएगा, हाँ देखो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। sin 2x मैंने बोला है, तो sin x क्या हो जाएगा, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो sin x की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, अब देखिए ये 1 से ये 1 कट जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो गया tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। 2 से 2 कटा, sin से sin कटा, sin अपॉन cos कितना हो जाएगा, tan x बाई 2। तो tan इनवर्स tan x बाई 2 विच इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाई 2। फाइनली dy बाई dx अगर हम लोग निकालेंगे तो देखो x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट आइटम है 1/2, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। इस तरीके से dy बाई dx निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ध्यान से आप देख रहे हैं ना, मेरा जो एम था tan इनवर्स से tan लाना, तो देखो tan इनवर्स tan आ गया। ठीक इसी तरीके से ये tan इनवर्स है, अंदर वाली पार्टी क्या हो जाए, अंदर वाली पार्टी हमारी हो जानी चाहिए tan में हो जाए। तो देखो अब sec x को और tan x को बदलना है। ध्यान से देखना कैसे करेंगे, sec x को क्या 1 अपॉन cos x लिखा जा सकता है, तो मैंने यहां पर लिखा tan इनवर्स लिखा और यहां पे लिखा 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, है ना। फिर ये y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स और एलसीएम क्या हो गया, cos x और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin x। क्या यहां तक की आपको कहानी समझ में आ रही होगी, है ना। अब ध्यान से देखो फिर से, y इक्वल टू tan इनवर्स, है ना। अब हम लोग यहां पर इस 1 को क्या लिख सकते हैं और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। क्या sin x का फॉर्मूला है मेरे पास, sin x का फॉर्मूला है मेरे पास 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, है ना। और इधर वाले 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर वाले 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बाई 2 और प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा 1 का sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 और ये sin x हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। करेक्ट है। अब नीचे वाले cos x का क्या करेंगे, तो देखो तुम्हें पता है अब यहाँ 1 काटने वाला फॉर्मूला तो लगना नहीं है, तो cos x को क्या cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखा जा सकता है, तो हाँ सर लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, अब ध्यान से देखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 विद इन ब्रैकेट और cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 विद इन ब्रैकेट।
करेक्ट है। अब देखिएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू चला गया। अब बचा क्या, cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इसी बात को मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं। तो देखिएगा अब यहां पर हम लोगों ने लिख दिया y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, है ना। अब ऊपर से cos x बाई टू कॉमन ले लो, नीचे से cos x बाई टू कॉमन ले लो, तो अब यहां कितना बचेगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखो, अब भाई कुछ चीजें मन की निगाहों से आपको देखनी पड़ेंगी। cos x बाई टू अपने यहां कॉमन लिया, यहां 1 बचेगा, प्लस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, ये अभी मैं पीछे से सिखा के आ रहा हूं। और फिर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। कुछ नहीं किया है, अगर आप इसको साइन अपॉन कॉस में करोगे, एलसीएम लोगे तो इसी लाइन पे पहुंच जाओगे। करेक्ट है। इसको साइन अपॉन कॉस में करोगे, एलसीएम ले लोगे तो इसी लाइन पे पहुंच जाओगे, ठीक है, चेक करा लेना। अब देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस, यहां पर 1 लगा दो, है ना, तो इसको लिखा जा सकता है 10 पाई बाई 4 और 10 एक्स बाई टू। अब देखो दिस विल बिकम 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, करेक्ट है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। अब देखो इनवर्स से 10 चला गया, फाइनली मेरे पास बचा पाई बाई 4 प्लस x बाई टू विच इज इक्वल टू y। राइट नाउ डिफरेंशिएशन, सो dy बाई dx, दिस इज कांस्टेंट टर्म, पाई बाई 4 प्लस की जगह पे प्लस 1 बाई टू कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1। अब देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x लिखा हुआ है। बार बार मैं वही बात बोलूंगा कि मुझे इस डिब्बे के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाए। अगर इस ब्रैकेट के अंदर 10 आ जाता तो टेन इनवर्स 10 समथिंग होने के कारण वो 10 इनवर्स और ये 10 क्या होता, वैनिश हो जाता। मुझे अब कुछ ऐसा करना है कि इसको कुल मिलाकर के 10 लेकर के आना है। अब आप देखिए अब देखो सबसे पहला मेरे लिए खतरा क्या होगा, सबसे पहला मेरा खतरा होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो x यहां पुट करेंगे वही x यहां पुट करना है। अब बहुत ध्यान से समझते चलना। देखो मेरे पास 2 या 3 कंडीशन होती हैं, और वो मैं कंडीशन थोड़ी थोड़ी लिखे ले रहा हूं, आप बाद में मैं रफ कर दूंगा, आप ध्यान में रखिएगा। सपोज जैसे मान लो मेरे पास लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर मेरे पास लिखा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये याद नहीं करनी, दिमाग में धीमे धीमे आपको टैकल होने लगेगा। इसको रूट को खत्म करना है और x में मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना है, तो मेरे पास सिर्फ इसको रखने के लिए, मतलब पहले वाले रूट को खत्म करने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो a cos थीटा रख लो या a sin थीटा रख लो। कैसे सर, अगर मान लो तुमने यहां पर a cos थीटा या a sin थीटा रखा, मान लो तुमने a cos थीटा रख दिया, तो यहां अंडर रूट के ढक्कन में कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और यहां अगर a sin थीटा रख दिया, अगर a sin थीटा रख दिया, तो यहां अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो, अब ऊपर से a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो जैसे ही a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और अंडर रूट हो जाएगा, है ना। ये रूट से स्क्वायर चला जाएगा तो a हो जाएगा, और देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर से भी रूट चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। सिमिलरली a स्क्वायर यहां से कॉमन लोगे, तो जब तुमने यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो ये हुआ a, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा। अरे भैया ये a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a cos थीटा का होल स्क्वायर पे लगा है रूट, तो रूट और स्क्वायर चला जाएगा, a cos थीटा बचेगा। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो a sin थीटा a cos थीटा। अब आपको पता लग रहा होगा पैटर्न जब कभी भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो तो a cos थीटा a sin थीटा के अलावा कुछ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पैटर्न हो तो हम ट्राई इस तरीके से करते हैं, या तो a tan थीटा रख सकते हैं, ठीक है ना, या तो a tan थीटा रख सकते हैं, और या a cot थीटा रख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। अच्छा अब ध्यान से एक चीज और समझना, ये सर आपको कैसे, क्या आप अंतर्यामी हो क्या, आपको कैसे पता लग गया, मुझे कुछ नहीं पता लगा। एक्चुअली मेरे पास 3 आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यही 3 होता है, थोड़ा पॉज करके देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो यहां माइनस लगा हुआ है,
अगर यहां माइनस लगा हुआ है तो x की वैल्यू आप ऐसे समझिएगा कि अगर मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना भाई साहब। तो देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाला मुझे पैटर्न मिलाना है, इसलिए मैंने a कॉस थीटा या a साइन थीटा रखा। करेक्ट है। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। समझना इस बात को ध्यान से, अगर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर मुझे 1 प्लस वाला पैटर्न लाना है। करेक्ट है। अब आप समझिएगा यहां पर सवाल क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये सब तुम्हें नोट करना है, ध्यान रखना, ठीक है ना, मौज लेते हुए मत देखते रहना, ठीक है। तो देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब मैं एक्स की जगह पे यहां क्या पुट करूं, तो तुम्हें ये वाली फोटो और ये वाली फोटो दिखाई दे रही होगी। यहां 1 लिखा है, यहां a लिखा है, यहां पर 1 लिखा है, यहां a लिखा हुआ है। तो अब यहां पर a ना रख करके मैं 1 रखूंगा, तो 1 रखो चाहे ना रखो, बात बराबर है। तो x की जगह पर मुझे क्या रखना चाहिए, अब देखो थोड़ा ध्यान से सोचना। अगर सपोज अब मुझे नहीं पता है, मान लो मैं यहां पर tan थीटा रख लूं, तो x की जगह पर अगर मैं tan थीटा रखता हूं तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो जैसे ही मैंने यहां पर tan थीटा पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। क्या ये कहानी आपको समझ में आई? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दुनिया जानती है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा रूट के ढक्कन पर लगा हुआ है, तो सेक थीटा बच जाएगा। फाइनली मैं इसको सेक थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। मैं थोड़ा कूद के लिख रहा हूं, प्लीज आप थोड़ा तेज तेज समझिएगा। सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। करेक्ट है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया tan इनवर्स। अब यहां पर मैंने लिखा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन यहां पर हो गया tan थीटा। करेक्ट है। अब सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा, मैंने लिख दिया। तो यहां पर जैसे ही मैंने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, और देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिएगा tan इनवर्स, अब ये कितना हो जाएगा, एलसीएम। जो लोग एलसीएम के गद्दार बैठे हैं वो फिर से समझे। कॉस थीटा एलसीएम ले लिया, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने बड़ा सा ऐसे लगाया, बीच में अपॉन लगाया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता होगा ये सॉल्व कैसे कराया जाता है। तो देखो जो सबसे नीचे वाला आदमी है वो सबसे ऊपर की मंजिल में जाता है, बीच बीच वाले दोस्ती कर लेते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये यहां आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली काट रहा हूं, करके देख लेना भाई। ये कॉस थीटा यहां से कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इतना रफ कर रहा हूं मैं, आगे मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 काटने वाला फॉर्मूला हम सब लोग सीख चुके हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लग जाएगा। तो जैसे ही हम लोग ये लगाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाफ एंगल वाले फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आपको ये वीडियो स्किप कर देनी चाहिए, समझिए इस बात को। साइन थीटा ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। 1 1 कट गया, 2 2 कट गया, साइन साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस tan थीटा बाई 2 ले आ गया। अब यहां पर हम लोग कितना कर सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और यहां पर हो जाएगा थीटा बाई 2। करेक्ट है। फाइनली मेरे पास आया कितना, हम क्या लेकर के चले थे, ध्यान से देखिएगा, y y y, है ना, ये पूरा मेरा y था, तो ये आया मेरा कितना, y इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है। अगर y इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया तो क्या सीधे सर यहाँ डिफरेंशिएशन झोंक सकते हैं, dy बाई dx लगा सकते हैं? नहीं, आपने थीटा को तो लेट किया है अपने घर से, और वो थीटा क्या है, x इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स x। tan को उधर भेजो, tan इनवर्स x, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो y इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 2। अब डिफरेंशिएशन हो सकता है सर, तो जैसे ही आपने डिफरेंशिएशन कराया तो 1/2 बाहर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज माई आंसर। ठीक है, फिर से मैं अपनी बात को बता रहा हूं, हमें कुछ नहीं करना था। tan इनवर्स का ये जो अंदर का डिब्बा था, इस डिब्बे को पहचानना था। इस डिब्बे में मेरी जो मेरा जो मन था, मुझे खुशी तब मिलती जब यहाँ पे tan आ जाता, और tan को लाने के लिए मैंने पूरी जद्दोजहद करी है, और आप देख रहे हो फाइनली ये tan आ भी गया है।
करेक्ट? नहीं, यहां आया tan इनवर्स tan आया है, ये कट गया θ/2। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन होते हैं। देख रहे हो ना x को मैंने कैसे लेट करके किया है। और एक दो सवाल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। अब देखिए बहुत चूरन से सवाल है, आप लोग एक बार पहचानिए। अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाली लिस्ट पड़ी होगी तो आप देखिए कोई ना कोई फॉर्मूला पहचानिए, आपको खट से पता लग जाएगा ये तो फॉर्मूला tan के टर्म पे खुलेगा। ध्यान से देखिएगा, दो पैटर्न होते हैं, एक तो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा पैटर्न होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब कभी भी ऐसा होता है तो x की जगह पर tan थीटा रखते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लेट करते हैं, यहां पर x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। तो अब यहां पर y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू ये बचेगा 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2। अब बताइए थीटा कितना है, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो मैंने थीटा की वैल्यू यहां चिपका दी, तो यहां जैसे ही मैंने थीटा की वैल्यू चिपकाई ये सवाल पीछे वाले सवाल पे चला गया। अब आप देख रहे हो 11th की ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर गद्दारी करके आए होगे तो यहां कितना नुकसान हो रहा है, इसीलिए फर्स्ट ईयर इज नॉट रेस्ट ईयर, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो ये dy बाई dx इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखो जरा ध्यान से, वही काम कराना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह पर हम लोग फिर कुछ लेट कर लेते हैं। मान लो लेट कर लिया x इक्वल टू tan थीटा, करेक्ट है। तो जैसे ही लेट किया y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, और यहां x की जगह पे tan थीटा लगा दिया, सही है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चा बच्चा जानता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, आप लोग अंकल जी हो शायद नहीं जानते होंगे, तो sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1 लगा देंगे, ठीक है ना। तो tan इनवर्स sec थीटा प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा tan थीटा, ये y इक्वल टू हो गया y इक्वल टू tan इनवर्स, करेक्ट है। आप ध्यान से देखो 1 अपॉन cos प्लस 1, एलसीएम खेल गए हम लोग, 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, कटा पिटा, 1 प्लस cos थीटा 1 काटने वाला फॉर्मूला लगा देंगे, sin थीटा में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 रख देंगे, है ना। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाओ भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, है ना। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और माइनस 1 से 1 कट गया, अपॉन यहां कितना हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, 2 से 2 कटा, cos से cos कटा, तो देखो ये कितना आ जाएगा cos अपॉन sin। फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स cot थीटा बाई 2, ये आ गया। सर अब क्या करें, ये तो सवाल फंस गया। यहां तो क्या है tan इनवर्स cot थीटा बाई 2 है, हमें तो लाना है, इसको tan में बदल जाता तो मुझे मजा आती, क्या यही तो है ना। अगर ये tan में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको cot को tan में बदलने में कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे, तो ये tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, अब ये और ये तबाह हो जाएगा, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब जरा बताओ थीटा मेरा क्या है, तो ये है x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो यहां पर tan इनवर्स x मैं लगा दूंगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम सबको पता है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 का तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, तो dy बाई dx पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और माइनस का 1 बाई 2, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जल्दी से छाप लो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x माइनस एक्स की पावर माइनस 1 x प्लस एक्स की पावर माइनस 1। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, मैं तरीका एक ही बताऊंगा। कुल मिलाकर के इस डिब्बे पर क्या होता जो हमें मजा आ जाता, इस डिब्बे के अंदर अगर कॉस थीटा होता तो हमें मजा आ जाता। तो मुझे इस डिब्बे के अंदर कॉस थीटा रखना है, मतलब इस डिब्बे के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा करके x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है, और फिर
ट्रिग्नोमेट्री लगानी है और ट्रिग्नोमेट्री लगा करके मुझे कॉस में परिवर्तित करना है, यही बात तो हुई ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 अपॉन एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आप सोचिए cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है ना। तो अब एक काम करो, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना है, तो cos इनवर्स, अब ध्यान से देखना, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डब्बा थोड़ा बड़ा किए दे रहा हूं मैं, अब ये बाहर रख दिया। अब इसी पे मैं अगला पैटर्न आपको बता रहा हूं कि cos इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। ये मैं चलते चलते आपको बता देता हूं, कोको फंक्शन जो होते हैं वो पाई माइनस, यानी कि cos इनवर्स, अब मैं लिखूंगा नहीं, लिखना तुम्हें, cos इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है, cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होता है, और sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। क्योंकि ये पूरी तरीके से पॉजिटिव होते हैं इसलिए पाई माइनस के साथ अपनी वैल्यू को छोड़ जाते हैं, करेक्ट है। तो देखो cos इनवर्स माइनस, और ये देखो x एज अ फॉर्म ऑफ थीटा, x जो भी पसंद है वो ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं थीटा की तरह कंसीडर करूंगा, cos इनवर्स माइनस थीटा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। अब x की जगह पर मुझे क्या पुट करना है, अब यहां से मैं पुट करना शुरू करूंगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा। क्यों मैंने tan थीटा रखा, क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये cos 2 थीटा होता है। क्या ये बात समझ में आई? तो जैसे ही मैं यहाँ पे tan थीटा चिपका दूंगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस cos इनवर्स, ये cos 2 थीटा हो जाएगा, है ना। cos इनवर्स cos ये चला जाएगा, y इक्वल टू हमारा कितना बचेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं y इक्वल टू बचेगा पाई माइनस 2 थीटा, है ना। y इक्वल टू पाई माइनस 2, अब 2 की जगह पे तो 2 चिपका दो, और थीटा की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अरे भैया समझ पा रहे हो, x इक्वल टू tan थीटा है तो ये थीटा यहाँ लिखा, tan इधर जाएगा तो देखो tan इनवर्स x हो गया। देन आफ्टर dy बाई dx जो हमारा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ पाई 0 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी फोटो आप पहचान पा रहे होंगे, यानी फोटो कैसी है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली फोटो है, और जब कभी भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम सेक थीटा या कॉट थीटा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम लोगों ने नहीं tan थीटा या कॉट थीटा लेते हैं, तो अगर हम लोगों ने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, जिससे आके आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा, करेक्ट है। अब ध्यान से देखना, यहाँ x इक्वल टू मैंने यहाँ पे रख दिया tan थीटा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, है ना। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा के कारण ये कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक थीटा, और फिर यहाँ पे वापस से लिखूंगा tan थीटा। राइट नाउ दिस विल बिकम tan इनवर्स 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, टेकिंग एलसीएम cos थीटा, देन वी गेट tan इनवर्स अपॉन cos थीटा, एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस sin थीटा, राइट। So this will become cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अभी मैं सिखा चुका हूं ये बात, है ना। और ये कितना हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो देखिए tan इनवर्स, हाँ इसको मैं लिख रहा हूं cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा एक डिब्बे में cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, और यहां पर हो जाएगा cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2, और ये पूरा डिब्बा बंद, ये और ये कट गया, cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। ये तुम सब लोग समझ चुके हो मेरी बातों को, cos थीटा बाई 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2, तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं प्लस बनेगा क्योंकि ऊपर प्लस है ना। अब ये चला जाएगा, y के इक्वल है तो ये पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा
π/4 प्लस 1/2। और देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x, तो मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को चिपका दूंगा। तो dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/1 प्लस x²। बात खत्म हो गई। आइए इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, tan इनवर्स, ध्यान से देखो, जो नीचे लिखा है ऊपर जो लिखा है उसका प्रोडक्ट नीचे होना चाहिए, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2√x प्लस 2√x अपॉन 1 माइनस 2√x एक ब्रैकेट में और 2√x एक ब्रैकेट में। समझ में आई बात? तो देखो अब इससे क्या फायदा मिला, कुछ फीलिंग आ रही है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b की। तो सीधा सीधा हम लोग क्यों ना ऐसा कर लें, हम लोग इसको ही यानी 2√x को ही अगर हम लोग tan थीटा ले लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ही मैंने यहां tan थीटा रखा तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अरे भैया यहां पर जब tan थीटा रखा, यहां tan थीटा रखा तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है ना। tan थीटा इंटू tan थीटा ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर यहां पर tan थीटा, यहां tan थीटा, दोनों का सम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, राइट। अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2 थीटा। क्यों tan 2 थीटा रखा, क्योंकि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप ढूंढ के करिएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो y इक्वल टू 2, और थीटा कितना हो जाएगा, तो देखो थीटा होगा tan इनवर्स 2√x, करेक्ट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा tan इनवर्स 2√x, करेक्ट। अब देखिए इसके बाद डिफरेंशिएशन कराना इजी है क्योंकि आप कंपोजिट फंक्शन सीख चुके हो। देखिएगा साहब, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2 इंटू 1/1 प्लस, है ना, और ये कितना हो जाएगा 2√x का होल स्क्वायर और ddx ऑफ 2√x, है ना। अब ये कितना हो जाएगा 2/1 प्लस 4x, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 लगाया, 1/2√x, ये 2 कट गया, वापसी कितना आ जाएगा 2/√x 1 प्लस 4x विच इज इक्वल टू dy/dx। बात खत्म हो गई।